हेलो दोस्तों एवरीवन, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जल डमरू मध्य, यानी कि ऐसे रास्ते जहाँ से व्यापार होता है और जलों के द्वारा, समुद्र के द्वारा व्यापार होता है, और ऐसे रास्ते जिनसे बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से एक दूसरे देश जुड़ते हैं और जिनसे व्यापार होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों, अंत तक बने रहे हमारे साथ। देखते हैं, यहाँ पर लिखा है जल डमरू मध्य, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और मैप के द्वारा व्यापार, महत्व और बेरिंग जितने भी है मैप के द्वारा आपको समझाएंगे बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से। ये आप देख सकते हैं, यह है वर्ल्ड का मैप, ठीक है, जहाँ जहाँ से जुड़े हुए, ऐसे होते हुए, ऐसे होते हुए, ऐसे होते हुए, भारत से होते हुए कहाँ कहाँ रास्ते जा रहे हैं और कहाँ कहाँ ये संधि है, कहाँ कहाँ जलडमरू मध्य स्थित है, ये जानेंगे। और पेपर में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार बनते हैं, ठीक है। तो आइए इसमें पहला देखते हैं हम। पहला हमारा रहेगा जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, काफी महत्वपूर्ण है। ये आप देख सकते हैं, पहले का नाम है होर्मुज जल डमरू मध्य। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से दुनिया का सबसे संवेदनशील जलमार्ग है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। होर्मुज जल डमरू मध्य, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैप के द्वारा आपको समझाएंगे, बिल्कुल हर एक तरीके से समझाएंगे। और अगर आप भौगोलिक स्थिति देखते हैं इसकी, तो यहाँ पर देखते हैं भौगोलिक स्थिति क्या है इसकी। यह फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। ये आपका रखना है, एग्जाम में भाई साहब बहुत बार पूछा गया है। फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है, कौन सा? होर्मुज जल डमरू मध्य। ये आप देख सकते हैं, यह हमारी फारस की खाड़ी। यहाँ पर ईरान देश, यह आप याद रखना है, ईरान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ईरान, यह भी आपका याद रखना है। और ये फारस की खाड़ी रही, ओमान की खाड़ी, अरब सागर। ये आप देख सकते हैं अरब सागर जो अरब सागर है, भारत कहाँ स्थित है? दक्षिण पश्चिम में स्थित है, ये भी आपका रखना है। और उसके ऊपर ही ओमानी खाड़ी है, और जो ओमानी खाड़ी है दोनों जुड़ती है, फारस की खाड़ी और ओमानी खाड़ी, अरब सागर जोड़ता है, कौन सा? होर्मुज जल डमरू मध्य ने आपस में जोड़ते हैं। ये आपका रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखते हैं, ईरान को ओमान और संयुक्त अरब अमीरात से अलग करता है। ईरान को ओमान से अलग करेगा, आपको याद रखना है। ये देख सकते हैं, यहाँ पर ईरान है और ये ओमान है, ये दोनों अलग हो रहे हैं। यहाँ पर ये जो होर्मुज जल डमरू मध्य क्या कर रहा है, ईरान को ओमान से अलग कर रहा है, ये आपका रखना है। और संयुक्त अरब अमीरात से भी अलग करता है, ठीक है। ये देखो, संयुक्त अरब अमीरात से भी अलग करता है, किससे? ईरान से। ये जो होर्मुज जल डमरू मध्य है, ईरान को संयुक्त अरब अमीरात से अलग करेगा और ओमान से अलग करेगा, ये आपका रखना है। और फारस की खाड़ी और जो ये दे रखी है आपको, ये आपके सामने है, ओमान खाड़ी और अरब सागर, इन्हें क्या करेगा? आपस में जोड़ेगा। ये इसका कार्य है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है, ये आप यहाँ पर देखेंगे सामरिक महत्व, यानी कि दुनिया के कच्चे तेल है ना, जो दुनिया का कच्चा तेल 20% तेल है, इसी रास्ते से होता हुआ आता है, ठीक है, ये आपका रखना है। दुनिया का जो कच्चा तेल है 20% इसी रास्ते से होता हुआ आता है, कौन से? होर्मुज जल डमरू मध्य से होता आता है, ये आपका रखना है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से ऐसे चला और ऐसे चलने के बाद पूरे विश्व में जहाँ ट्रांसपोर्ट होता है, कहाँ कहाँ तेल ट्रांसपोर्ट होता है, यहीं से होता है। इसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, यह मार्ग पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व के तेल उत्पादक देशों में विश्व के प्रमुख बाजार जैसे एशिया, यूरोप और अमेरिका, ये तो आपको याद रखना ही है। एशिया, यूरोप, अमेरिका को 20% तेल, 20% से भी ज्यादा कच्चा तेल यहीं से आता है, ईरान से, ठीक है। अभी जो बीच में गड़बड़ हुई थी, मतलब अभी युद्ध चला था, उसके कारण ईरान ने गैस और तेल देना बंद कर दिया था, लेकिन लोगों की जो बात सुनी है ईरान ने, उसके कारण तेल और गैस देना शुरू कर दिया था, ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आप देख सकते हैं। और मध्य पूर्व के भू राजनीतिक तनाव के कारण यह क्षेत्र हमेशा चर्चा में रहता है, ठीक है, आपको याद रखना है, कौन सा? होर्मुज जल डमरू मध्य, इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत सारा, बहुत ज्यादा, ठीक है। ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पर मिलेगा। जोड़ता किसे किसे है? फारस की खाड़ी, ओमानी खाड़ी, अरब सागर को जोड़ता है। और ईरान को ओमान से अलग, संयुक्त अरब अमीरात को ईरान से अलग करता है, कौन सा? होर्मुज जल डमरू मध्य, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो आइए बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मलक्का जलडमरू मध्य। ये आपको याद ही रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यस्त समुद्री रास्तों में से है, यानी कि सबसे व्यस्त जो बिजी रास्ता है कौन सा है? मलक्का जलडमरू मध्य। ये आपका रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें इसकी भौगोलिक स्थिति की, यह हिंद महासागर, अंडमान सागर को प्रशांत महासागर, दक्षिणी चीन सागर से जोड़ता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट क्या है? भाई क्या पॉइंट है? हिंद महासागर, अंडमान सागर को प्रशांत महासागर, दक्षिण चीन सागर से क्या करता है? जोड़ता है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, ये चीज आपको याद रखनी है। यह इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप, बहुत इंपॉर्टेंट द्वीप है, ये आपको याद रखना है। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को मलेशिया, सिंगापुर से अलग करता है, ये भी आपको याद रखना है। अभी आपको मैं मैप के द्वारा समझाता हूँ। देखो ये रहा मैप, ये क्या करता है? हिंद महासागर और अंडमान सागर। ठीक है, आपको याद रखना है। देखो ये रहा हिंद महासागर, अंडमान सागर, और ये रहा आपका दक्षिणी चीन सागर और प्रशांत महासागर। इन दोनों क्या करता है? आपस में जोड़ता है, प्लस करता है, ये आपको याद रखना है। और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को, जो इंडोनेशिया का है सुमात्रा द्वीप, ये आपको याद रखना है, मलेशिया और सिंगापुर से क्या करता है? अलग करता है। ठीक है, इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को क्या करता है? मलेशिया और सिंगापुर को क्या करता है? अलग अलग करता है। और प्रशांत महासागर और हिंद महासागर दोनों को जोड़ता है। और दक्षिणी चीन सागर, अंडमान महासागर दोनों क्या करता है? जोड़ता है, ये आपको याद रखना है। और सुमात्रा जो द्वीप है क्या करता है? मलेशिया और सिंगापुर से अलग करता है। कौन सा? मलक्का जलडमरू मध्य, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये देख लो, ये आप देख सकते हैं, ये है यहाँ पर स्थित है, यहाँ से रास्ता होता हुआ जा रहा है। ठीक है, मैप के द्वारा आप समझ गए होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, हमें देखते हैं, यहाँ पर समझते हैं सामरिक महत्व, यानी कि वैश्विक व्यापार लगभग 25% हिस्सा इसी मार्ग से आता है। ठीक है, 25% जो हिस्सा है इसी मार्ग से गुजरता है। चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों के लिए कच्चे तेल की आपूर्ति इसी मार्ग से, यानी कि इसी रास्ते से होती है। ये आप देख सकते हैं, हिंद महासागर, अंडमान सागर और प्रशांत महासागर, दक्षिणी चीन सागर। ठीक है, ये आपस में दोनों क्या करता है? जोड़ता है, ये आपका रखना है, जोड़ता है। सिंगापुर और मलेशिया क्या करता है? अलग करता है, किससे? सुमात्रा द्वीप से, आपका रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है, इसे चीन के संदर्भ में मलक्का डिलेमा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चीन के संदर्भ में, यानी कि चीन कहता है, मलक्का डिलेमा भी कहता है, क्योंकि युद्ध की स्थिति इसे ब्लॉक करने पर चीन की अर्थव्यवस्था ठप हो सकती है। ठीक है, अगर ये ब्लॉक कर दिया तो चीन की जो अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी, खराब हो जाएगी। इसलिए चीन क्या करता है? चीन इसका पूरा पूरा ध्यान रखता है, ये आपको याद रखना है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा जिब्राल्टर जलडमरू मध्य। क्या है? जिब्राल्टर जलडमरू मध्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। इसे भूमध्य सागर की कुंजी भी कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु यही है, पूछा जाता है किसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है, तो जिब्राल्टर जलडमरू मध्य को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। ठीक है, भौगोलिक स्थिति देखते हैं इसकी कैसी है, मैप के द्वारा मैं आपको बिल्कुल सब समझाऊंगा। भौगोलिक स्थिति, यह अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है, ये बिल्कुल आपको याद रखना है, अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। यह यूरोप के स्पेन और ब्रिटिश क्षेत्र जिब्राल्टर को अफ्रीका के मोरक्को देश से अलग करता है, ये आपको याद रखना है। देखो अटलांटिक महासागर भूमध्य सागर को आपस में जोड़ता है, कौन सा? जिब्राल्टर जलडमरू मध्य। ठीक है, और यूरोप के स्पेन और ब्रिटेन का जिब्राल्टर है, अफ्रीका के मोरक्को देश से क्या करते हैं? अलग करता है, ये आपको याद रखना है। जैसे मैं आपको समझा दूं, देखो ये अटलांटिक महासागर है, ये भूमध्य सागर है, आपस में क्या करेगा? जोड़ेगा। ठीक है, जिब्राल्टर, और यहाँ क्या करेगा? स्पेन को, देखो यूरोप में स्पेन है, इसे
और मोरक्को को इन्हें क्या करेगा, अलग अलग करेगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है यहाँ पर, ये यहाँ पर ये जो बिंदु बना हुआ है यहाँ पर स्थित है, ठीक है। यहाँ से ये रास्ते सब जाते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आगे देखते हैं, आगे है इसमें सामरिक महत्व। यह यूरोप और अफ्रीका महाद्वीपों को एक दूसरे से अलग करने वाला मुख्य बिंदु है। याद रखेंगे भाई, जो जिब्राल्टर जलडमरू मध्य है, क्या करेगा, यूरोप और अफ्रीका को अलग करने का कार्य करता है, मुख्य बिंदु है, ये आपको याद रखना है। इसी में अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर में प्रवेश करने का एकमात्र प्राकृतिक जलमार्ग यही है, ठीक है, ध्यान रखिए। अगर हम अटलांटिक से भूमध्य सागर में प्रवेश करेंगे तो एकमात्र रास्ता यही है, जिब्राल्टर, इससे अलग कोई रास्ता नहीं है, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने बताया था, इसी कारण इसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए चलते हैं इससे अगले जलडमरू मध्य पर चलते हैं। ये हमारा बेरिंग, क्या याद रखना है आपको, बेरिंग जलडमरू मध्य, ठीक है, स्ट्रेट बोलते हैं इनको, ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध को अलग करने का एक महत्वपूर्ण सीमा है, महत्वपूर्ण बिंदु है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भौगोलिक स्थिति देखते हैं इसकी, जो भौगोलिक स्थिति है किस प्रकार की है, यह आर्कटिक महासागर यानी कि चुक्ची सागर को प्रशांत महासागर बेरिंग सागर से जोड़ता है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको यहाँ बता दूं मैप में, देखो, आर्कटिक सागर, चुक्ची सागर प्लस जोड़ेगा किसे किसे, ये है हमारा प्रशांत महासागर और बेरिंग सागर, इन दोनों को आपस में क्या करता है, जोड़ता है, ठीक है, बेरिंग जलडमरू मध्य, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर कह रहा है, यह रूस के साइबेरिया, एशिया को अमेरिका के अलास्का, उत्तरी अमेरिका से अलग करता है, ठीक है। इन दोनों को देखो, रूस का जो साइबेरिया एशिया में स्थित है यहाँ पर, और अमेरिका अलास्का उत्तरी अमेरिका में स्थित है, इन दोनों क्या करेगा, अलग अलग करने का कार्य कर देगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है, इन्हें क्या करेगा, अलग अलग करेगा, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है, विशेष तथ्य है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर, ठीक है, इसी जलडमरू मध्य से होकर गुजरती है, जिसके कारण दोनों के समय में 24 घंटे का अंतर है। याद रखेंगे, एक दिन का 24 घंटे का पूरा अंतर बैठता है भाई, ठीक है। एक तो पश्चिमी गोलार्ध में और पूर्वी गोलार्ध में कम से कम पूरे 24 घंटे का अंतर बैठता है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आप देख सकते हैं, अलास्का अमेरिका, साइबेरिया रूस, ये भी आपको ध्यान रखना है। अमेरिका में क्या है, अलास्का स्थित है, और साइबेरिया क्या है, रूस में, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर आपको देखना है, ये आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पर अलास्का में 10 बजे है तो सोमवार के, तो यहाँ पर क्या बजेगा, 10, मंगलवार के यहाँ पर क्या बजेंगे, 10 बजेंगे, ये आपको याद रखना है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ अगर सोमवार के 10 बजे तो यहाँ किसके बजेंगे, मंगलवार के 10 बजेंगे, ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लिखा है, ये पढ़ लेते हैं अन्य जानकारी। जलडमरू मध्य सर्दियों में क्या होता है, जमा रहता है, और गर्मियों में खुला रहता है, ये भी आपको रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, जो हमारा लास्ट का है इंपॉर्टेंट, सुंडा जलडमरू मध्य, कौन सा है हमारा लास्ट का, सुंडा जलडमरू मध्य है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर लिखा है, यह जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण रास्ता है, ठीक है, जलमार्ग है, जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण जो रास्ता है वह सुंडा जलडमरू मध्य है, ये आपको याद रखना है। भौगोलिक स्थिति देखते हैं, जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ इंडोनेशिया के दो प्रमुख द्वीप जावा और सुमात्रा, आपको याद रखना है, इंडोनेशिया के दो प्रमुख द्वीप है, जावा सुमात्रा, इन दोनों को अलग करता है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। जावा सागर, पहले तो मैं आपको मैप में समझा दूं, ये जावा सागर है और ये हिंद महासागर है, इन दोनों को आपस में क्या करेगा, ये जोड़ेगा, यानी कि प्लस करेगा, जोड़ने का कार्य करता है। और सुमात्रा द्वीप है इंडोनेशिया का, और जो जावा द्वीप है इनको क्या करेगा, अलग करेगा, अलग करने का कार्य करेगा, कौन सा, सुंडा जलडमरू मध्य, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। जावा सागर को हिंद महासागर को आपस में जोड़ेगा,
और सुमात्रा इंडोनेशिया का द्वीप है और जावा इंडोनेशिया का द्वीप है। इन दोनों क्या करेगा, अलग अलग करने का कार्य करेगा। कौन सा, सुंडा जलडमरू मध्य, ये आपका रखना है, ठीक है भाई। अब यहाँ पर इसके महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। मलक्का जलडमरू मध्य के विकल्प के रूप में यह हिंद महासागर से पूर्वी एशिया जाने वाले जहाजों के लिए एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रदान करता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। जैसे आप देख सकते हैं ये वाला रास्ता और ये वाला रास्ता, मलक्का जलडमरू मध्य और ये सुंडा जलडमरू मध्य, ठीक है। अब इसमें किस तरीके के प्रश्न पूछ जाते हैं ये हम आपको बता रहे हैं। इंपोर्टेंट जो एक दो प्रश्न है। भूमध्य सागर की कुंजी किस जलडमरू मध्य को कहा जाता है? मैंने अभी बताया, आपको कमेंट में बताना है, अभी पीछे बताया मैंने, ठीक है। आप कमेंट में भी बता सकते हैं। विश्व के कुल कच्चे तेल का परिवहन 20% से अधिक हिस्सा जलडमरू मध्य से गुजरता है। किससे गुजरता है अभी आपको बताना है कमेंट में। बेरिंग जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले अंतरराष्ट्रीय रेखा कितने डिग्री के? 180 डिग्री के है, अभी मैंने बताया आपको, तो कमेंट में आप बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छी वीडियो लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो जितने भी आपके दोस्त है सभी पर भेज दीजिए। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से बनाई है, बहुत ही मेहनत लगी है और मैं PDF भी आपको भेज दूंगा अगर आप हमारे नंबर पर मैसेज करते हैं। नंबर है 84 33 17 59 46, ठीक है। ये आप याद रखते हैं। जय हिंद जय भारत।